बांग्लादेश में हाल ही में जो आम चुनाव हुए उसमें बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 212 सीटों से बड़ी जीत प्राप्त करके 20 साल के बाद फिर सत्ता में वापसी की। लेकिन इस चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरक्षा, न्याय और लोकतंत्र तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन नेताओं पर कभी आतंकवाद, हत्या और युद्ध अपराध जैसे संगीन आरोप लगे थे, वहीं अब भारी मतों से जीतकर संसद पहुंच गए हैं और इनके इस सफर के सारथी बने हैं यूनुस। जी हां, यूनुस की नीतियों ने ही ऐसे लोगों के लिए सत्ता का रास्ता साफ कर दिया जिसके ऊपर गंभीर साजिश करने के आरोप लगे हैं। तो कौन है वो नेता जो आतंक की गलियों से संसद की सीढ़ियों पर पहुंच चुके हैं? बता दें कि बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में 3 ऐसे नेताओं ने जीत हासिल की है जिनका अतीत जो है वो बेहद ही विवादों से भरा है। इनके नाम हैं लुत्फोजमा बाबर, अब्दुल सलाम पिंटू और अजहरुल इस्लाम। ये भी बता दें कि लुत्फोजमा बाबर और अब्दुल सलाम पिंटू बीएनपी से जीते हैं, वहीं अजहरुल इस्लाम जमाते इस्लामी के सहारे संसद का रास्ता तय कर चुके हैं। इन तीनों पर पहले गंभीर आपराधिक और आतंकवाद से जुड़े आरोप लगे थे और उन्हें अदालत से सजा भी मिल चुकी थी। हालांकि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में इनके खिलाफ मामलों को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद ये चुनाव लड़ने के योग्य बने रहे और अब सांसद बनकर संसद में बैठेंगे। दरअसल बात है साल 2024 की, जब दिसंबर में बांग्लादेश हाईकोर्ट ने लुत्फोजमा बाबर, अब्दुल सलाम पिंटू और अन्य आरोपियों को 21 अगस्त 2004 को शेख हसीना को निशाना बनाकर किए गए ग्रेनेड हमले से जुड़े मामलों में बरी कर दिया था। उस हमले में शेख हसीना तो बाल बाल बच गई थी, लेकिन बता दें कि 24 लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी और सैकड़ों लोग यहाँ घायल हो गए थे। इससे पहले निचली अदालत ने इन नेताओं को दोषी ठहराया था और कुछ को तो मौत की सजा तक सुना दी गई थी। बाबर जो उस समय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके थे, उन्होंने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि पिंटू ने करीब 2 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। अब्दुल सलाम पिंटू पर एक और गंभीर आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हुजी यानी कि हरकत उल जिहाद अल इस्लामी से संबंध रखने और उसे समर्थन देने का भी आरोप लगता रहा है। इस संगठन का नाम भारत में कई आतंकी हमलों जैसे कि 2006 में वाराणसी कोर्ट ब्लास्ट, 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह धमाका और 2011 दिल्ली विस्फोट से हमेशा जोड़ा जाता रहा है। हालांकि अदालत से बरी होने के बाद पिंटू ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता दिया था। वहीं जमाते इस्लामी के नेता अजहरुल इस्लाम पर 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि उस समय लिबरेशन वॉर में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसके लिए इस्लाम ही जिम्मेदार था। इसके अलावा वह रेप के 13 मामलों में भी आरोपी है। 2014 में विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा भी सुनाई थी, लेकिन बाद में कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए जो है उनके खिलाफ फैसले को यहां पर पलट दिया जाता है, जिसके बाद वो चुनाव लड़ने के योग्य हो गए और अब संसद सदस्य बन चुके हैं। इस तरह जिन 3 नेताओं को कभी आतंकवाद और युद्ध अपराध जैसे मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिन्हें मौत की सजा तक दी गई थी, वहीं अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए संसद तक पहुंच चुके हैं। इन तीनों नेताओं को सुनाई तो गई थी मौत की सजा, लेकिन यूनुस ने इन्हें माफ कर दिया और अब ये बांग्लादेश की संसद में बैठेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।